जय श्री राम। मेरा आज का ये वीडियो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए है। इस वीडियो में हमारी चर्चा क्या रहेगी, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि शुक्र ग्रह सामान्यतः 22 से 28 दिन तक एक राशि में रहते हैं, लेकिन इस बार शुक्र ग्रह 84 दिनों की यात्रा पर निकल चुके हैं और 6 जुलाई से लेकर 1 अक्टूबर तक शुक्र ग्रह आपके भाग्य और कर्म स्थान के अंदर गोचर करते दिखाई देंगे। इस दौरान आप ये ग्रह मार्गी भी रहेगा, वक्री भी रहेगा। उसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव होगा, जब वो भाग्य स्थान में चलेंगे तो क्या होगा, जब वो कर्म स्थान में चलेंगे तो क्या होगा। शनि और बृहस्पति जैसे ग्रह भी शुक्र के ऊपर यहाँ दृष्टि देंगे। जब वो दशम भाव में गोचर करेंगे तो उसका भी क्या इफेक्ट होने वाला है, वो सब मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो आइए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, 6 जुलाई 2023 को शुक्र ग्रह का राशि परिवर्तन होगा। जो शुक्र ग्रह अभी तक आपकी राशि के 9th हाउस में चल रहे हैं, यहाँ से निकलकर ये 6 जुलाई को दशम भाव में चले जाएंगे। दशम भाव में जाने के बाद शुक्र ग्रह 6 जुलाई से लेकर 23 जुलाई तक दशम भाव में रहेंगे। फिर ये वक्री हो जाएंगे और 7 अगस्त को ये यहाँ से निकलकर यहाँ पहुँच जाएंगे वापस, उल्टे गति चलते हुए, वक्री चलते हुए। इसका सीधा सीधा सा मतलब है कि शुक्र ग्रह लगभग 1 महीने का समय दशम भाव में बिताने जा रहा है। अब दशम भाव में है सूर्य की राशि और वहां पर चलेगा एक सौम्य ग्रह शुक्र। इसका मतलब कहीं ना कहीं कार्य क्षेत्र को लेकर किसी न किसी प्रकार की सुंदरता या अच्छी स्थिति बढ़ने वाली, क्योंकि शुक्र क्या है, एक सौम्य ग्रह है। शुक्र एक स्वभाव में शुभ है। वो अगर आपके कर्म भाव में चलता है तो आपके कार्य करने की शैली के अंदर सुंदरता ला सकता है, कार्य करने की शैली के अंदर बेहतर स्थिति को दे सकता है, नुकसान नहीं दे सकता। क्योंकि शुक्र ग्रह आपके लिए सप्तम भाव का मालिक है। अब क्या है, सप्तम का मालिक चौथे में हो तो जीवन साथी से सहयोग मिलता है, पार्टनरशिप में सहयोग मिलता है, या पार्टनर से सहयोग मिलता है, या अपोजिट जेंडर से सहयोग मिल जाता है। क्योंकि ये दशम से दशम है सप्तम भाव, इसलिए इसे कर्म और कार्य क्षेत्र, उन्नति, प्रगति, नौकरी, प्रमोशन के लिए शुभ माना गया है। यह आपके मान सम्मान में वृद्धि करने वाला ग्रह है। 1 महीने तक यहाँ पर रहेगा शुक्र, यानी तब तक की स्थिति आपके लिए काफी पॉजिटिव रहेगी। वहीं ये शुक्र 12वें घर का मालिक होकर यहाँ बैठा। अब 12वां घर है दूरी का, खर्च का, परिवर्तन का, और वो दशम भाव में बैठ गया। तो बहुत बार क्या है, जो लोग नौकरी बदलना चाह रहे हैं, चेंज करना चाहते हैं, अपनी प्रोफेशनल लाइफ के अंदर कुछ बदलाव लाना चाहते हैं, तो ये 1 महीना उस दौरान शुक्र की स्थिति से आपको सपोर्ट करेगा। द्वादश का मालिक अगर दशम भाव में हो तो मन में विचार आते हैं कि मुझे नौकरी बदलनी चाहिए, क्या मेरा ये राइट टाइम है, क्या मुझे अप्लाई कर देना चाहिए। तो बिल्कुल ये आपके लिए सही समय है कि आपको यहाँ इस चीज़ के लिए अप्लाई कर देना चाहिए कि नौकरी परिवर्तन, ट्रांसफ़र, बदलाव, उन सब चीज़ों के लिए ये शुक्र का ट्रांजिट कहीं ना कहीं आपके फेवर में दिखाई दे रहा। चौथे घर का मालिक शनि भी इसको देख रहा। इसका मतलब शुक्र है वाहन का कारक, और चौथा घर है भूमि जमीन जायदाद सुख साधन का, और शनि उसे देख रहा। इसका मतलब है इस दौरान वाहन सुख बढ़ने की स्थिति बनेगी, प्रॉपर्टी के सुख की स्थिति बन जाएगी आपके लिए, किसी प्रकार का रिनोवेशन, किसी प्रकार का काम, ये सब भी यहाँ हो सकता है। अब वो 12th लॉर्ड है तो इन चीज़ों पर खर्च भी होता है, तो वो एक स्थिति हमें यहाँ से दिखाई दे रही है। वहीं बृहस्पति जो धन का कारक है, वो भी शुक्र को दशम भाव में देख रहा है। अब छठे घर से बैठ के देख रहा है, तो नौकरी के लिए चेंज, और नौकरी के लिए प्रगति, और नौकरी के लिए एक तरीके से परिवर्तन के साथ लाभ होना इस शुक्र की वजह से है कि धन का कारक उसे सपोर्ट कर रहा है। आप ये देखिए, धन का कारक जो बृहस्पति है वो शुक्र को भी देख रहा था, शुक्र की राशि को भी देख रहा है, यानी वो भी आपके सपोर्ट में है कि अगर कुछ बदलाव चाह रहे हो प्रोफेशनली तो चेंज कर लो, समय सही है। 7 अगस्त को शुक्र उल्टी चाल चलते हुए यहाँ आते हैं। इस चीज़ को समझिए बड़े ध्यान से। 7 अगस्त को शुक्र वहाँ पहुँचते हैं, वक्री अवस्था में चलते हैं, वक्री चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, फिर आती है 4 सितंबर, वहाँ तक वो वक्री चलते हैं, फिर वो वापस सीधा चलना शुरू कर देते हैं। यानी आप इनकी यात्रा पहले सिंह से कर्क में थी, कर्क में उल्टे चले, फिर वापस सिंह में चलते हुए ये 1 अक्टूबर को यहाँ से परिवर्तन करके फिर यहाँ पहुँच जाएंगे। यानी 2 महीने का सफर लगभग लगभग शुक्र कर्क राशि में गुजारेंगे, जहाँ ये वक्री और मार्गी अवस्था में रहेंगे। यानी ऐसे प्लेनेट जो जल्दी जल्दी राशि परिवर्तन करे, वक्री हो या मार्गी हो, तो उसे कहा अतिचारी कहा जाता है कि ऐसा प्लेनेट खुद बहुत जल्दबाजी में है, तो ये आपको क्या डिसीजन देगा। यानी 9th हाउस में प्लेनेट का जाना इस बात को भी दर्शित करता है कि अपने डिसीजंस को थोड़ा सोच समझ के लें। आप कोशिश कर रहे हैं आपका भाग्य उजागर हो जाए, आप कोशिश कर रहे हैं आपके भाग्य में तरक्की हो जाए, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी आपको किसी बात को लेकर पछताना पड़े, तो ये आपके लिए एक नुकसान का विषय हो जाएगा।
उस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब सप्तम का मालिक नवम में है, जीवन साथी से भाग्य उदय होना, जीवन साथी के सहयोग से भाग्य उदय होना, किसी स्त्री या पुरुष के जीवन में आने से भाग्य उदय हो जाना, किसी प्रकार की यात्रा, किसी प्रकार की धार्मिक यात्रा या धार्मिक कार्य करने का मौका मिलना। अब 12वें घर का मालिक हो भी शुक्र 9th हाउस में, या भी यहाँ भी है स्थिति है कि अगर प्रोफेशनली कुछ भी चेंज करने का मन है, नौकरी को, काम को, जगह को बदलने का, नौकरी परिवर्तन करके दूसरी जगह चला जाऊँ, मुझे ट्रांसफ़र मिल जाए, ये सब चीज़ यहीं से आती है, क्योंकि 12वें का मालिक 9वें घर में बैठ के तीसरे घर को देख रहा, यानी यात्रा का संयोग लगातार आपके जीवन में बना हुआ है। चाहे वो नौकरी को लेकर हो, चाहे प्रमोशन को लेकर हो, बदलाव का समय लगातार बना हुआ, कुछ ना कुछ चेंज तो आने वाला है। चाहे ऑफिस में काम करने की जगह ही बदल जाए, चाहे काम करने के लिए दूसरी कंपनी में चले जाओ तो दूसरी नौकरी ज्वाइन कर लो, या व्यापार जो लोग कर रहे हैं वो अपना ऑफिस बदल दें या दूसरे ऑफिस में शिफ्ट हो जाएं या कुछ भी परिवर्तन करा दें, वो दिख तो यहाँ स्पष्ट रूप से रहा। लेकिन ऐसे शुक्र को हम नुकसानदायी शुक्र नहीं कहते। हाँ, वो 12वें घर का मालिक है, अब कुछ भी नया जीवन में करोगे तो उसके लिए कुछ खर्च तो होगा ही, बस इतना ही खर्च की स्थिति है। अदरवाइज इसको आप किसी भी कॉम्बिनेशन से ले लीजिए, आप इसको एजुकेशनली ले लीजिए, ठीक है, प्रोफेशनली ठीक है, नौकरी के हिसाब से ठीक है, शिक्षा ठीक है, सप्तम भाव का मालिक है तो विवाह वैवाहिक जीवन के संदर्भों के लिए ठीक है, सुख साधनों को देने के लिए ठीक है। तो कुल मिलाकर शुक्र का ट्रांजिट आपके लिए कोई अशुभकारी नहीं है, बस जिन चीज़ों के बारे में समझाया उसको समझ के चलेंगे तो कोई भी समस्या आपको नहीं आएगी। तो ये था वृश्चिक राशि के जातकों पर शुक्र के 84 दिन के गोचर का प्रभाव। जय श्री राम।